मैं मेरी बेटी जैसी थी, बेटी है मेरी। हुँ, मैं बहुत अच्छा उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, नेचर वाइज़ बहुत अच्छा था, हँसमुख चेहरा था, बहुत शांत स्वभाव की भी थी, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छी थी। पूरा ओवरऑल परिवार बहुत अच्छे थे, पूरा फैमिली भी बहुत अच्छे है। अहमदाबाद एयर इंडिया का जो विमान हादसा हुआ उसमें कुल मिला के 241 मेंबरों की जो है मौत की पुष्टि की जा चुकी है। उसी में से एक मनीषा थी, पटना की रहने वाली थी। पता ये लगा कि नेपाल का ये पूरा परिवार था, पटना में रहता था। देखिए उनके जो पड़ोसी हैं, हमारे साथ में संगीता जी जुड़ी हैं, खास बातचीत करेंगे। परिवार से हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके घर में एक बेटी की मौत हो जाए, उसका परिवार की स्थिति क्या हो सकती है। मनीषा जी हमारे साथ में हैं। आप लोग जानते हैं खास तौर पे जो पड़ोसी होता है वो सबसे निजी होता है, तो हमने चाहा कि इनसे बात करें। तो ये बताइए संगीता जी कि देखा जाता है कि आज के समय में पड़ोसी जो सबसे निजी होता है, तो आपसे और संगीता जी में कैसा कुछ संबंध था? अच्छा, बहुत अच्छा संबंध था। मैं मेरी बेटी जैसी थी, बेटी है मेरी। हुँ, मैं बहुत अच्छा उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, हुँ, नेचर वाइज़ बहुत अच्छा था, हँसमुख चेहरा था, बहुत शांत स्वभाव की भी थी, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छी थी। पूरा ओवरऑल परिवार बहुत अच्छे थे, हुँ, पूरा फैमिली भी बहुत अच्छे है। अच्छा। पूरा परिवार हमें पता हम लगा लोग कि जॉइंट फैमिली है। आज के जनरेशन में इन लोग पूरा फैमिली जॉइंट फैमिली है। अच्छा, हमें पता लगा कि पूरा परिवार नेपाल का रहने वाला था। हाँ, नेपाल के ही रहने वाले, उनकी मौसी भी ऊपर रहती हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब पूरा जॉइंट फैमिली यहीं पटना में ही हाँ, रहता है। हाँ, आप भी नेपाल से रहने वाली हाँ, हैं? मैं भी नेपाल से रहने वाली हूँ, उन्हीं के पड़ोसी हैं आप, है ना? पड़ोसी है। हाँ, इनकी मौसी भी ऊपर रहती हैं, अच्छा। मनीषा जी की। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे ही ये घटना आप लोगों को पता लगी तो कैसा माहौल आप लोगों के सामने प्रकट हुआ? वो तो ज़ाहिर है कैसा लगेगा सर, हम लोग बहुत टूट चुके थे, बहुत गंदा लगा। हुँ, ऐसा नहीं होना था जो हो गया। हुँ, हुँ, मैं तो पड़ोसी है, पूरा पूरा हमारा गोरखाली समाज, पूरा ये मोहल्ला सब लोग रो हुँ, रहे हैं हुँ, उसके लिए। हुँ। कहीं न कहीं देखा जाता है कि मनीषा का अच्छा स्वभाव था, उसके बहुत चलते अच्छा, उसका घर नहीं पूरा पूरा परिवार, परिवार रो पूरा रहा है, मोहल्ला रो रहा है। पूरा मोहल्ला रो रहा है। कोरोना से पहले इंडोगो में थी, फिर उसके बाद एयरलाइंस जॉइन की थी। हुँ, 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 पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अपने बलबूते से, अपने टैलेंट से वो आगे बढ़ी। हुँ, हुँ, हुँ। उनके परिवार में कौन-कौन अभी यहाँ पे कोई है? हाँ, चाचा-चाची लोग हैं, दादी भी है। हुँ। मनीषा जो थी कितने भाई-बहन थे? उन लोग पर्सनली तो एक भाई, एक बहन थी। अच्छा। चाचा-चाची के भी 2, एक छोटे वाले चाचा की 2 बेटे हैं और बीच वाले की 1 बेटी और 1 बेटा है। मनीषा एक ही बहन थी और एक भाई था? हाँ, मनीषा एक ही बहन, एक भाई था। उसमें भी एक परिवार में मतलब ये समझ लें कि एक चिराग जो है चला बुझ गया, गया। है ना? उसकी मम्मी का आन-बान-शान चली गई वो। परिवार पता लगा कि जैसे ही ये हादसा हुआ तो पूरा परिवार अहमदाबाद गया था। हाँ। अभी लौटा है या फिर वहीं है? नहीं लौटे उन लोग। मनीषा ये बताइए कि जो जॉइन इनका हुआ था इंडिगो में, ये कब हुआ था? ये मुझे पता नहीं है सर। आप लोग के साथ में कब से आप लोग यहाँ पे पहुँचे? हम लोग ये 4 साल से है। मैं 2 साल पहले आई। हुँ, हुँ, मेरे से पहले रहती थी वो। हुँ। साथ में आप लोगों का अच्छा मतलब यहाँ हाँ, पे था? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा। देखा जाए तो आज के अगर पिछला जनरेशन हम देखें तो आज जितना बड़ा ये हादसा हुआ, इतना हमारे देश के इतिहास में नहीं हुआ था। अब लगता है जिसपे क्योंकि लोग आजकल एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते थे, तो बिना डरे-धमके जाते थे। तो मुझे डर लगने लगा सर। अब तो मुझे प्लेन में अपने बच्चे को भी भेजने में बहुत डर लग रहा है। केंद्र सरकार से गुज़ारिश है इसका अच्छे से जाँच-पड़ताल करे। इतने लोग ट्रैवल कर रहे थे। ऐसा घटना नहीं नहीं होना था, वो चीज़ हो चुका। तो मेरा लगता तो है एक विनती है हुँ, कि कुछ ना कुछ टेक्निकली या कुछ कुछ प्रॉब्लम की वज़ह से इतनी बड़ी घटना घटी, हुँ, या तो अब मैं क्या कर सक मैं तो उतना जानकारी नहीं है मुझे, हुँ, लेकिन इतना बड़ा घटना जो लंदन जा रहा था वो प्लेन हुँ, और इस तरह से इतने सारे लोग जा रहे थे, हुँ, इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए था। हुँ, हुँ। मेरे केंद्र सरकार से यही गुज़ारिश है, इसके पीछे जाँच-पड़ताल किया जाए और आने वाले भविष्य में हम लोग भी अपने बच्चे को सोच रहे हैं, अब तो मेरा रूह काँपता है, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूँगी। अब मुझे प्लेन में डर बैठने से भी डर लगने लगा है। अब आपने बताया कि गुजरात का एक परिवार था, 5 उसमें 5 सदस्य थे वो वो भी चले गए, चले गए। उसके लिए भी बहुत बहुत ऐसा बहुत न्यूज़ ऐसा आ रहा है, हुँ, कितने के 5 सदस्य, कितने की बेटी, एक ऑटो चालक अपनी बेटी को बैंक से लोन लेके अपनी बेटी को भेज रहा था, हुँ, उनकी हुँ, बेटी चली गई। हुँ, 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 बिल्कुल। सरकार बोलते 1 करोड़ देंगे, हुँ, उनका फैमिली दे सकते हैं क्या? हुँ। नहीं, केंद्र सरकार ने तो कहा है तो कि सारे लोगों को मुआवज़ा दिया जाए।
तो जो गुज़र गए वो तो नहीं मिल सकता ना। वो तो नहीं मिल सकता। देखिए पूरा परिवार जो है उनका, अभी हमें पता लगा कि उनकी जो दादी हैं, उनको अभी ये भी पता नहीं है कि उनकी पोती जो है, सही बात है। जी सर, उनको ये बताया गया है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका तबीयत खराब है, वो ठीक होकर आ जाएगी, इसलिए मम्मी-पापा और भाई गए हुए हैं। उनको दादी को ये नहीं बताया गया मनीषा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए हम लोग ये मीडिया वाला अभी हम लोग इसलिए ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं। मनीषा तो चल गई लेकिन उनको दादी को भी सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके माता-पिता की भी स्थिति कैसी है? उनके माता-पिता का मुझे ऐसे पता चला है, उनके माता-पिता की भी स्थिति खराब है, वहाँ पे पानी चढ़ रहा है। अभी यहाँ पे घर पे कौन-कौन है? उनके चाचा लोग हैं, चाचा-चाची है ना? चाचा-चाची लोग और मौसी है ऊपर में, उन लोग हैं, मौसा-मौसी लोग। जब आप लोग को ये पता लगा कि मनीषा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला जो है, वो 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 पल हम लोग ज़ाहिर ही नहीं कर सकते सर, कैसा स्थिति था। चलिए, चलिए, थैंक यू। देखिए तो ये थी हमारे साथ इनकी पड़ोसी, और हम आपको बता दें कि मनीषा के जाने के बाद, जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी खूबसूरत विचार की थी, तो उनके जाने के बाद उनके पड़ोसी और परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला जो है शोक के समुद्र में डूब गया। ये सामने वाला उनका घर है, और घर के कोई सदस्य बात करने की स्थिति में नहीं है। उनकी दादी जो है बीमार है, हॉस्पिटल में है, और उनके जो परिवारजन हैं, माता-पिता भी यहाँ नहीं हैं और चाचा-चाची सिर्फ़ अंदर हैं। फिलहाल उनकी जो पड़ोसी थी संगीता जी, उनसे हमने बात किया। इनका कहना है कि केंद्र सरकार इस पे जाँच बैठाए, कैसे क्या हुआ, इन सब सारी चीज़ों का जाँच होना चाहिए, क्योंकि ये घटना जो है काफ़ी झकझोर देने वाली घटना है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।